हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 10th का लाइट, जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्लास 10th में। इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो इसमें मैं समरीज का मैं बताता हूँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। तो लाइट क्या होता है, लाइट हम लोग को प्राप्त कहाँ से होता है? तो लाइट हम लोग का सन से, बल्ब से, ट्यूब लाइट और स्टार, यहाँ से हम लोग को लाइट फॉर्म होता है। लाइट हम लोग को यहाँ से मिलता है। तो लाइट मिलता है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे लाइट मिलता है, उसको कैसे हम लोग देख पाते हैं, कैसे हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो यहाँ पे लाइट का मैं लिखता हूँ डिफिनेशन, छोटा सा डिफिनेशन। लाइट लाइट इज इनडिजिबल बट मेक ऑब्जेक्ट विजिबल। लाइट तो इनडिजिबल है, यहाँ पे लाइट क्या हुआ? लाइट इनडिजिबल, कोई लाइट का रंग होता है? नहीं, मैं सूर्य की बात करूं। सूर्य का प्रकाश का कोई रंग, ये कभी देखें कि लाइट का हरियर रंग है सूर्य भगवान का? नहीं, लाइट का कोई रंग नहीं होता है। लेकिन वो लाइट इनडिजिबल पार्ट, लाइट का कोई रंग नहीं होता, लाइट दिखाई भी नहीं देता। लेकिन लाइट दिखाई नहीं देता है, लेकिन ऑब्जेक्ट को वो दिखाता है लाइट। ये मेरा पॉइंट करने का मतलब ये। अब हम लोग पढ़ेंगे लाइट हम लोग का मिलता कहां से। यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। मून, सन, सॉरी यहाँ पे मून नहीं होगा, सन होगा। सन, बल्ब, क्योंकि इन लोग के पास खुद का लाइट है। मून क्यों नहीं लिखा, मैं बताऊंगा कि मून क्यों नहीं लिखा, तो इसके ऊपर भी मैं डिस्कस करूंगा। स्टार्स, और हम लोग अब स्टडी करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग स्टडी करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं? तो यहां पे मैं लिख देता हूं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बाउंसिंग बैक कहने का मतलब है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का बाउंसिंग बैक कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये मेरा मिरर है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ ये हमारा मिरर है, और यहाँ से आन कर यहाँ से आया, यहाँ से रे आया, यहाँ से आन कर यहाँ रिफ्लेक्ट कर गया, यहाँ से आया रिफ्लेक्ट कर गया, इसी को बाउंसिंग बैक कहते हैं। बस सिंपल वर्ड में हमको समझे, इसी को बाउंसिंग बैक कहते हैं। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये तो हो गया, लेकिन अब हम लोग डिस्कस करें कि मेरा अब रहा कि लाइट हम लोग का ऑब्जेक्ट कैसे दिखता है। तो बोलिएगा आप लोग की आंख से। ये बात सही है कि आंख से तो ऑब्जेक्ट दिखता है, लेकिन आपको अंधारा में, अंधेरे डार्क रूम में आपको ऑब्जेक्ट क्यों नहीं दिखता है? डार्क रूम में भी, अंधेरा रूम में भी तो आपका आंख रहता है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्यों नहीं दिखता है? इस पर आप कभी डिस्कस किए हैं? तो ऑब्जेक्ट इस कारण नहीं दिखता है क्योंकि उस रूम में लाइट नहीं होता है। तो भाई लाइट से भी, हाँ, लाइट का भी होना जरूरी है। और लाइट हमारी आंखों में पड़ता है, और लाइट मान लीजिए इस पे भी लाइट पड़ी है, मार्कर पर भी लाइट पड़ा, तो मार्कर हमको क्यों दिखाई दे? लाइट हमारे आंख पे पड़ रही, और लाइट मार्कर पे भी पड़ रही है, और मार्कर से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे आती है, तब जाकर हमारा लाइट क्या, तब जाकर हमारा मार्कर क्या होता है, दिखता है। बस। और क्या इससे भी लाइट रिफ्लेक्ट कर? हाँ, रिफ्लेक्ट करता है मार्कर से भी। ये नहीं कि मैं बता दिया कि मिरर से भी भाई, मिरर से पूरा रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन मार्कर से दुनिया के जो भी चीज हो, दुनिया का जो भी चीज आपको दिखाई देता है, वो रिफ्लेक्शन की वजह से आपको दिखाई देता है। बस। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डायग्राम लेता हूं। ये क्या है दोस्त? ये है हमारा बल्ब, ये है हमारा क्या है, बल्ब है। ये जो मैं बता रहा हूँ भाई, थोड़ा सा इसको नोट डाउन कर ले। ये मान लीजिए यहाँ पे मैन है, ये रामू लाल है,
ये रामूलाल इनका हाथ है। तो यहाँ से तो यहाँ बल्ब जल रहा है, यहाँ पे टेबल है, ये मान लीजिए भाई टेबल है, हैं? ये चेयर है, यहाँ पे चेयर है, रफ डायग्राम है भाई। तो यहाँ से तो रामूलाल के तो ऊपर पड़ा ही है, जा रहा है लाइट, लेकिन लाइट इसके ऊपर भी जा रहा है, लाइट इसके ऊपर भी जा रहा है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर भी लाइट जा रहा है। तो यहाँ से ये ऑब्जेक्ट इसके आंख पे मैं आपको इस सिंपल भाषा में ये बता रहा हूँ कि इसको रामूलाल को क्यों दिखाई दे रहा है। ये यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हुआ, इसकी आंखों पे गया, यहाँ से इस पे भी, इस ऑब्जेक्ट पे भी रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर इसके आंखों पर भी गया। तब मैं अभी बताया कि दुनिया में जो भी चीज दिखाई देता है वो रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई देता है बस। तो यहाँ से रिफ्लेक्ट किया, इसके आंखों पे गया, ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट किया, या आंखों पे गया बस। मैं इसको अब क्लीन कर देता हूं। और हम लोग अब पढ़ेंगे कि अब हमारा एक और चीज पढ़ लेते हैं। इस स्ट्रिप सबको मैं क्लीन कर दे रहा हूं। अब हम लोग पढ़ेंगे सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है। सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, इसमें आपको पूरा क्लियर होगा कि सोर्स ऑफ लाइट किसे कहते हैं। सोर्स ऑफ लाइट दो तरह के होते हैं, लुमिनस, लुमिनस नॉन लुमिनस, लुमिनस। भाई लुमिनस नॉन लुमिनस किसे कहते हैं? तो लुमिनस जिसके पास खुद का लाइट होता है, जिसके पास खुद का लाइट होता है उसको लुमिनस कहते हैं। जैसे मेरा फॉर एग्जांपल सन के पास खुद का लाइट है, बल्ब के पास खुद का लाइट है, उसी को लुमिनस कहेंगे। और नॉन लुमिनस किसको कहेंगे भाई? जिसके पास खुद का लाइट नहीं हो, जिसके पास खुद का लाइट नहीं हो उसको नॉन लुमिनस कहेंगे। जैसे में ये मार्कर के पास, ये इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के पास खुद का लाइट नहीं लेकिन फिर भी दिखाई दे, इसको भी सोर्स ऑफ लाइट बोलेंगे क्योंकि ये हमको दिखाई दे रहा है। दुनिया के जो भी चीज है उसको सोर्स ऑफ लाइट कह सकते हैं, लेकिन 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 जिसके पास लाइट नहीं होगा उसको नॉन लुमिनस कहेंगे, जिसके पास लाइट होगा उसके पास लुमिनस बोलेंगे। तो इसको कैसे लिखते हैं? इसको हम इमिट their own light, जिसके मैं यहाँ पे छोटा सा मैं इसका डिफाइन लिख दिया कि यहाँ पे एक चीज और छूट गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इस पे हो जाएगा यहाँ पे स्टार्स, बल्ब, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है, और सन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसका एग्जाम्पल वुड, आयरन, बस। बहुत सारे है, वुड, आयरन, नेल, सब बहुत सारे आयरन है कि जो अपने इसका खुद का लाइट नहीं हो और दूसरे की लाइट से अपना सोर्स करते हैं। तो मैं ये डायग्राम से ये समझाना चाहता हूँ कि ये सन है, ये मून है और ये अर्थ है। तो ये आप लोग पढ़े होंगे, ये आप लोग पढ़े होंगे कि सन का बड़ी मून का कोई लाइट नहीं होता। तो भाई मून का लाइट नहीं, लेकिन फिर भी रात में मून दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो मून दिखाई इसके वजह से देता है क्योंकि वो सन से लाइट लेता है, और यहां से इस पर, यहां से सन तो लाइट कर रही है, नहीं सन तो लाइट कर देती है, ये नहीं कि बस खाली अर्थ में लाइट। अब यहाँ पे मान लीजिए ट्यूबलाइट जल रहा है, यहाँ पे टॉर्च बोलेगा तो चलेगा तो बस खाली आगे ही दिखाई देगा, इधर भी दिखाई देगा, इधर भी दिखाई, ऊपर भी लाइट हर एक जगह फैलता है। तो यहां से तो लाइट फैला, मून पे भी गया, अब मून से रिफ्लेक्ट होकर अर्थ पे भी आया है, इसी कारण रात में हम लोग का चंदा मामा दिखाई देते हैं। बस इतना ही हमारा वीडियो। थैंक यू।